हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, धैर्य हर इंसान की लाइफ में बहुत मायने रखता है, क्योंकि धैर्य से हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जो पाने की हम कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर एक माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी अगर रोज उसमें दे, तो क्या उसमें फल जल्दी लग जाएगा या वो वृक्ष जल्दी बड़ा हो जाएगा? उसमें फल तो तभी आएंगे जब उसका समय आएगा। आपसे मेरी ये बात कहने का मतलब ये है कि आप भी अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए। फल तभी आपको मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। कर्म करने से अपने आप को रोकिए मत। स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। मैं आज आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को समझने और पढ़ने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। हम अपने लाइफ साइंस में, अपने बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रोटीन से रिलेटेड बातें करते हैं। स्टूडेंट, डीएनए, प्रोटीन ऐसे बायोमोलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही नहीं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक ऐसी टेक्निक है जो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हमारी बड़ी हेल्प करती है। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन मींस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इन दोनों के वर्किंग और प्रिंसिपल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्चुअल में है क्या। मैंने अपने पहले की वीडियोस में एनएमआर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने वहां पर उसका वर्किंग और प्रिंसिपल बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को हम इन शॉर्ट XRC भी कहते हैं। XRC मींस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और इसी टेक्निक को हम XRD भी कहते हैं, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये दोनों एक ही चीज है, इनके नाम ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस टेक्निक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों इसका नाम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन रखा गया है। ये बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि इस टेक्निक का नाम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों रखा गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन वर्ड्स का रिलेशन इस टेक्निक से बताने वाला हूं। यहां हमारे पास 2 नाम है, पहला है एक्सरे और दूसरा है क्रिस्टल। ओके स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन के बारे में आपको बताऊंगा अभी। एक्सरे के बारे में आप जानते हैं कि एक्सरे एक हाई एनर्जी आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। वो मैटर को क्रॉस कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। और यहां पर जो दूसरा नाम लिखा हुआ है वो है क्रिस्टल। क्रिस्टल आप भी समझते होंगे, क्रिस्टल मीन्स हम किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसी हम कण की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे कि यदि हमारा जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ज्यादातर तो बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, पर हम उन्हें क्रिस्टल के फॉर्म में बदलकर हम इस टेक्निक में यूज करते हैं। इस टेक्निक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि अगर कोई एक सैंपल हमारा सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यदि आप उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सॉलिड होगा उसका एक निश्चित शेप होगा, लेकिन जो लिक्विड है उसका कोई भी शेप नहीं है। सॉलिड में जो एटम्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस में होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन होती है। लेकिन अगर कोई सैंपल लिक्विड फॉर्म में है तो वहां पर जो एटम्स की पोजीशन है तो उनमें अरेंजमेंट है, लेकिन लिक्विड स्टेट होने के कारण वो उनकी स्टडी हम प्रॉपरली लिक्विड फॉर्म में नहीं कर पाते। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में
एक्सरे और क्रिस्टल इन दोनों का रिलेशन ये है कि इस टेक्निक में पहली बात तो हम एक्सरेज को यूज करने जा रहे हैं, और दूसरा जो हमारा सैंपल है वो लिक्विड ना होकर क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, मींस सॉलिड फॉर्म में होगा। ऐसा क्यों है, अब हम इसको भी समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे हमारा कोई भी सैंपल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में उन सैंपल में, उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स एक बराबर दूरी में होते हैं और उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। तो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैं यदि यहां पर एक कोई क्रिस्टल बनाता हूं, जैसे कि ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ऑलराइट। अब इस क्रिस्टल के अंदर हमारे एटम्स लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे। तो अब आप देखिए कि इस क्रिस्टल में हमारे जो एटम्स हैं वो एक प्रॉपर लोकेशन पर स्थित हैं, उनके बीच एक बराबर की दूरी है। लेकिन अगर यही सैंपल हमारा अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो हमें स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऑलराइट। तो यदि हमें इस सैंपल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यदि हमको पता करना है तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जो इस सैंपल के आर पार होके गुजर जाए, जो अंदर की जानकारी लेकर आए। तो अभी हमने आपको बात किया कि जो हमारी एक्सरेज है ये इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये मैटर को पेनिट्रेट करके आर पार निकल सकता है। लेकिन एक बात यहां पर और है, यहां पर हम देखें तो यहां पर एटम्स के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ऑलराइट, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ये हमारे लगभग 0.2 नैनोमीटर टू 0.3 नैनोमीटर होती है, ऑलराइट। एटम्स के बीच की जो हमारी दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 0.2 0.3 नैनोमीटर के बीच होती है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरा, अभी एक्सरे से कनेक्शन अभी हमारा और बाकी है। हमारी जो एक्सरेज है, एक्सरेज की भी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इन एटम्स की जो रेंज 0.2 टू 0.3, हमारे एक्सरेज की वेवलेंथ भी इन्हीं रेंज में होती है। हमारे एक्सरेज की वेवलेंथ इन एटम्स के डिस्टेंस के रेंज में होती है। मतलब हमारा एक्सरेज और हमारे क्रिस्टल्स में, हमारे सैंपल में जो एटम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं। किस मायने में? एटम्स के बीच का डिस्टेंस ये, और हमारी एक्सरेज की जो वेवलेंथ है हम उसकी बात करें। आप लोगों ने फिजिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे क्रेस्ट, ट्रॉ, ऐसा कि ये हमारा क्या रहता है क्रेस्ट, ये हमारा क्या रहता है ट्रॉ, ठीक है। इनके बीच का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रेस्ट, ट्रॉ, वेवलेंथ, ऑलराइट। और डिस्टेंस जो हम लोग ये इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम ज़्यादा अभी ये जो बेसिक जो फिजिक्स वगैरह है हम ज़्यादा उसमें डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ था। ओवरऑल यहाँ पर मतलब ये है कि इस टेक्निक का नाम हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्यों कहा, क्योंकि एक्सरे पहली चीज तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ऑलराइट। और एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो सैंपल में जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग उनके बराबर है। तो यहां पर दोनों के बीच क्या है, एक मैचिंग हो पा रही है। तो अब यदि हमारे सैंपल से कोई एक्सरेज अगर गुजरती है तो वो एक्सरेज हमारे सैंपल से टकराएगी, सैंपल में जो हमारे एटम्स हैं उनसे टकराएगी और उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारी एक पीछे लगी हुई फिल्म पर उभर जाएगी, ऑलराइट स्टूडेंट। तो इसलिए इस टेक्निक का नाम रखा गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में मैं आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे कि हमारा ये सैंपल है, हमारा ये होगा एक्सरे का सोर्स, एक्सरे का सोर्स। हमारी एक्सरेज यहां से निकलेंगी, क्योंकि कई सारी एक्सरेज हमारी यहां से पास आउट होंगी। हमने लेड स्क्रीन के द्वारा बाकी रेज को रोक लिया, सिर्फ एक को पास होने दिया। ये एक
जो हमारी एक्सरे है ये सैंपल से टकराएगी, क्योंकि सैंपल हमारा रखा हुआ है एक खास एपरेटस के ऊपर जिसका नाम है गोनियोमीटर। ये गोनियोमीटर हमारे सैंपल को ऐसा रोटेट करेगा अलग अलग एंगल पे, अलग अलग डायरेक्शन पे, और हमारी एक्सरेज उन अलग अलग डायरेक्शन में, मींस हमारा एटम, हमारे सैंपल में जो एटम्स है वो हर तरफ से एक्सपोज होगा और इसकी पूरी इमेज बन जाएगी पीछे लगे हुए इस स्क्रीन पर ऐसा स्पॉट के रूप में। तो कुछ स्पॉट इसमें से बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ डार्क होंगे और कुछ लाइट होंगे। तो ये जो स्पॉट है, स्पॉट की साइज, स्पॉट का डार्क होना, लाइट होना, ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर। मींस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो स्पॉट बनेंगे डार्क, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो स्पॉट बनेंगे लाइट। ऑलराइट, सो एटम्स की पोजीशन जहां जहां जैसे मींस ऐसे ऐसे निकलेगी, एक्सरेज सैंपल से टकराने के बाद सैंपल में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनसे टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा डिफ्रैक्ट होगी। अलग अलग सैंपल टकराने के बाद एक्सरे टकराएगी, डिफ्रैक्ट होगी, और अलग अलग एंगल में डिफ्रैक्ट होने के आधार पर ही हम जो क्रिस्टलोग्राफर है वो उस सैंपल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता देता है। तो इसलिए इस टेक्निक को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सरेज हमारी सैंपल से टकराने के बाद अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है। तो क्रिस्टलोग्राफी में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब किस एंगल में एक्सरे डिफ्रैक्ट हुई, ऑलराइट, इंटेंसिटी, इन सब के आधार पर हम सैंपल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, ये इस टेक्निक का बेसिक था कि हम क्यों एक्सरे, क्रिस्टल क्या है, क्यों क्रिस्टलोग्राफी नाम है, डिफ्रैक्शन मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया है। पार्ट सेकंड में हम इसकी वर्किंग, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की वर्किंग क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।